मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। महिलाओं के अकाउंट में 5,000 आना शुरू हो चुका है और ये होली से पहले महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। मतलब होली से पहले महिलाओं को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया मिल रहा है और 10 जिलों में आज से पैसा भेजा गया। जी हाँ, झारखंड के 10 जिलों में पैसा भेजा जा रहा है और अगर आपने ये गलती किया है तो आपका किस्त रुक सकता है और आपको कभी पैसा नहीं आएगा। और मैसेज आ चुका है, आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि 2,500 रुपया क्रेडिट हो चुका है महिलाओं के अकाउंट में। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए जानते हैं पूरा विस्तार से। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,500 की राशि भेजे जाने की पूरी प्रक्रिया, जिलेवार स्थिति, पात्रता नियम, अपात्रता के कारण रुकी हुई किस्त की जांच, डाटा सुधार, बैंक प्रक्रिया, प्रशासनिक आदेश और आगे की संभावनाओं के बारे में सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझते हैं। तो राज्य में 17वीं और 18वीं किस्त की राशि कई जिलों में भेजी जानी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, झारखंड के कई जिलों में 17वीं और 18वीं किस्त यानी 5,000 का राशि भेजा जाना शुरू हो चुका है। प्रति किस्त 2,500 के हिसाब से इस बार 5,000 एक साथ महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार कई महिलाओं के अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कई स्थानों से पुष्टि मिली है कि सुबह से बैंक खाते में राशि क्रेडिट हो रही है। जी हाँ, कई जिलों से ही कहा गया है कि सुबह से ही पैसा आना शुरू हो चुका है और ये पैसा सीधा डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, ये जो पैसा है ये डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेज रहा है, बीच में कोई बेचौलिया नहीं। सरकार जब पैसा पहुंचाता है मतलब छोड़ता है तो डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में आ जाता है। तो अब सवाल आता है, दो किस्त एक साथ क्यों? जी हाँ, तो अब महिलाएं सोच रही होगी कि कौन सी महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल रहा है। तो दरअसल कुछ जिलों में प्रशासनिक देरी या तकनीकी कारणों से एक किस्त लंबित थी, यानी 17वीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट में तकनीकी कारणों की वजह से नहीं आया था। तो त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संयुक्त रूप से 2 किस्त जारी करने का निर्णय लिया ताकि लाभार्थी को एक मुश्त राहत मिल सके। जी हाँ, आने वाला त्यौहार यानी होली को देखते हुए तो होली से पहले सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उन महिलाओं को एक साथ 2 किस्त दिया जाए, 17वीं किस्त भी और 18वीं किस्त भी। तो भुगतान प्रक्रिया को विस्तार से समझे। तो सबसे पहले राज्य स्तर पर कुल लाभार्थियों की संख्या का आकलन किया जाता है। झारखंड में लगभग 51 लाख महिला इस योजना से जुड़ी है। इतने बड़े स्तर पर भुगतान के लिए बजट की अग्रिम स्वीकृति जरूरी होती है। जी हाँ, जब भी पैसा छोड़ा जाता है मतलब झारखंड के 51 लाख महिलाओं को जब भी पैसा मिलता है तो उससे पहले स्वीकृति मिलना जरूरी है, तभी पैसा दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। और स्वीकृति मिलने के बाद इसके बाद वित्त विभाग द्वारा फंड स्वीकृत किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को आवंटित दिया जाता है, मतलब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जिलों को पैसा भेजता है। जिला स्तर पर लाभार्थी सूची का अंतिम सत्यापन, मतलब अब जिला स्तर पर देखा जाता है कि कौन सी लाभार्थी लिस्ट में है, कौन सी हकदार है, कौन पात्र है, कौन नहीं। यह सब जिला स्तर पर देखा जाता है और वहां पर अंतिम सत्यापन होता है। आधार और बैंक खाते का मिलान भी देखा जाता है। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान का आदेश दिया जाता है। बैंक सर्वर के जरिए खाते में क्रेडिट। जी हाँ, बैंक सर्वर के माध्यम से सभी खातों में पैसा क्रेडिट किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कई चरणों में चलती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को एक दिन में पैसा नहीं मिलता है। जी हाँ, झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा देना संभव नहीं है। बैंक सर्वर उतना बड़ा नहीं है कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा दिया जाए। चरणबद्ध भुगतान क्यों होता है? जब लाखों लोगों को एक साथ भुगतान करना हो तो बैंकिंग नेटवर्क पर भारी लोड पड़ता है। जी हाँ, जब झारखंड के 51 लाख महिलाओं को अगर एक साथ पैसा दिया जाए तो बैंकिंग सर्वर पर बहुत ही बड़ा लोड पड़ता है। इसलिए जिलावार बैच के
हिसाब से भुगतान जारी किया जाता है, कुछ जिलों में पहले तो कुछ बाद में। जी हाँ, सरकार जब भी मैया सम्मान योजना का पैसा देता है तो सभी जिलों को एक साथ पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है। कुछ जिलों को सबसे पहले पैसा दिया जाता है तो कुछ जिलों को बाद में पैसा दिया जाता है। यदि आपके पड़ोसी में किसी को पैसा मिल गया है और आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, संभव है आपका जिला अगली सूची में है। जी हाँ, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबको एक साथ पैसा नहीं मिलता, किसी को आगे पीछे पैसा मिलता है। त्योहार से पहले भुगतान का महत्व। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार त्योहार को देखते हुए भुगतान प्रक्रिया तेज की गई है। त्योहार के समय घरेलू खर्च बढ़ जाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर परिवारों की जरूरत की जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, हेमंत सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि त्योहार आने वाला है, इसलिए भुगतान का प्रक्रिया तेज कर दिया है और ग्रामीण महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पैसों का दिक्कत होता है, खासकर त्योहारों के समय, इसलिए उनके खाते में जल्द पैसा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि परिवार की आवश्यक खरीदारी में मदद मिले, राशन और घरेलू जरूरत पूरी हो, बच्चों की शिक्षा और दवा खर्च में सहायता मिले, महिलाओं को आर्थिक निर्भरता मिले। ये सब होता है सरकार का उद्देश्य। तो पात्रता के नियम अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ मुख्य शर्त है। इस शर्त को आपको पूरा करना होगा तभी पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको महिला झारखंड के स्थायी निवासी हो, मतलब आप झारखंड के निवासी होना चाहिए। निर्धारित आयु सीमा के भीतर हो, मतलब आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति पात्रता मानदंड के अनुसार हो, यानी सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा आपका परिवार ना कमाता हो। राशन कार्ड में नाम दर्ज हो। अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है तो आपका नाम राशन कार्ड में होना ही चाहिए। बैंक खाता सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। यदि इन शर्तों में कोई कमी है तो भुगतान रुक सकता है। जी हाँ, आप इन शर्तों को ध्यान से देखिए। अगर आपका एक छोटा सा भी गलती पाया जाता है तो आपका भुगतान रुक सकता है। तो भुगतान रुकने के सामान्य कारण: बैंक खाता निष्क्रिय होना। अगर आपका बैंक खाता निष्क्रिय होता है तो ऐसे स्थिति में आपका भुगतान रुक सकता है। आधार नंबर गलत दर्ज: अगर आपका आधार नंबर या फिर बैंक नंबर में गलती होता है तो आपका पैसा रुक जाएगा। नाम के स्पेलिंग में अंतर: जी हाँ, अगर आपके नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा भी अंतर होता है तो आपका पैसा रोक दिया जाता है। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, ए से मतलब DEBI, ऐसा आपका नाम होता है, लेकिन अगर आपके बैंक खाता में DEEBI ऐसा होता है तब भी आपका नाम काट दिया जाएगा। इन दोनों नामों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर डबल ई है तो यहाँ पर एक ही है, तो ऐसे कारण से भी आपका नाम हटाया जा सकता है। राशन कार्ड से नाम हटना: अगर आपका नाम राशन कार्ड से किसी कारणवश हट जाता है या आपका राशन कार्ड रद्द हो जाता है तो इसका सीधा असर अब मैया सम्मान योजना पर भी पड़ेगा और आपका नाम काट दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि आपका राशन कार्ड सही हो। आयु सीमा पार ना करना: जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि 50 साल का नियम है। अगर आपका 50 साल पार हो जाता है तो आपका पैसा बंद। डुप्लीकेट आवेदन: आपको कुछ भी फर्जी नहीं करना है। इन कारणों से कोई महिलाओं का भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया था। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं का भुगतान इसलिए रोका गया था क्योंकि उनका ये सब कारण था। आप एक बार ध्यान से ये सब देख लीजिए, अगर आपका ये सब कारण है तो आपका पैसा रुक सकता है। तो डाटा सुधार अभियान: सरकार ने विशेष जांच अभियान चलाया है जिसमें हजारों मामलों की समीक्षा की गई है। जिनका डाटा सही पाया गया उन्हें रुकी हुई किस्त देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जी हाँ, सरकार ने विशेष जांच अभियान चलाया था जिसमें हजारों मामलों की समीक्षा की गई और जिनका डाटा सही पाया गया है उनको रुका हुआ किस्त फिर से देने के लिए कहा गया है। डाटा सुधार की प्रक्रिया में आधार सत्यापन, बैंक सेंडिंग जांच, दस्तावेज अपडेट, ब्लॉक स्तर पर भौतिक सत्यापन शामिल है। जी हाँ, यह सब करवाया गया है, उसके बाद ही पैसा दिया गया। बैंक में भुगतान कैसे चेक करें? पासबुक आपको अपडेट करना है, ATM से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं
बैंक मित्र से पूछताछ, एसएमएस भी आता है। अगर पैसा आता है तो आधार आधारित बैलेंस जांच कर सकते हैं। यदि एसएमएस नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं आया है। कई बार संदेश देर से आता है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा मामला भी देखने को मिलता है जिसमें पैसा तो आ जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता और महिलाएं समझती है कि पैसा नहीं आया है। यदि आपको जनवरी या फरवरी 2026 में 2500 मिला है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपको लगातार किस्त मिल रहा है तो आपका कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका आधार, बैंक, डीबीडी सब सही है। यदि 1 जनवरी 2026 से अब तक एक भी किस्त नहीं मिला है, जी हाँ, इस साल अगर आपको एक भी किस्त नहीं मिला है, मतलब आपका भुगतान रुका हुआ हो सकता है। आधार सुधार करवाना आवश्यक। जी हाँ, अगर आपका अभी तक भुगतान रुका हुआ है तो आप अभी तक सुधार नहीं करवाए हैं तो सुधार करिए। और रुकने का कारण डीबीटी बंद हो सकता है, आधार लिंक नहीं है इसलिए हो सकता है, बैंक खाता बंद हो गया है, दस्तावेज में गलती है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है आपका, इसी वजह से आपका भुगतान रुक चुका है। तो आपको पंचायत या प्रखंड कार्यालय में संपर्क करना है। आधार, बैंक लिंक जांचे, मोबाइल नंबर अपडेट करें, यह सब चीज़ें आपको करवा लेना है। और हर बार की तरह इस बार भी भुगतान 2 चरणों में होगा। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा 2 चरणों में भेजा जाता है। तो पहले चरण में इन 12 जिलों की महिलाओं को भुगतान मिलेगा। सबसे पहले नाम आता है रांची का, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुर, गढ़वा। ये वो 12 जिले हैं जहां पर सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। इन जिलों में सत्यापन और तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए संभावना है कि यहाँ भुगतान पहले शुरू होगा। अगर आप इन जिले से हैं तो कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें कि आप कौन से जिले से हैं। तो सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके भुगतान पूरा किया जाए। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय नियमित रिपोर्ट ले रहा है, हर जिला अपना अपना बैच में भुगतान कर रहा है। जी हाँ, सभी जिलों को साफ निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी महिलाओं को पैसा दिया जाए। तो फरवरी का अंत तक अधिकांश जिलों में वर्तमान किस्त पूरी होने की संभावना है। अगली किस्त निर्धारित समय के अनुसार जारी की जाएगी। बजट की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। जी हाँ, जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि 8वीं किस्त का पैसा 25 फरवरी से लेकर होली से पहले दिया जाएगा। मतलब 4 मार्च से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा दे दिया जाएगा। तो सुरक्षा सावधानियां है कि ओटीपी साझा ना करें। मतलब आपको ओटीपी किसी को नहीं देना है मैया सम्मान योजना के नाम पर। बैंक डिटेल किसी को ना दे। फर्जी कॉल से सावधान रहे और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। अगर आपके खाते में 5000 आ चुका है तो नीचे कमेंट में अपना जिला नाम जरूर लिखें ताकि बाकी बहनों को भी जार जानकारी मिल सके और उन्हें भरोसा मिले कि भुगतान शुरू हो चुका है। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, पेंडिंग लिखकर कमेंट करें, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक पहुँचे और स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर आधिकारिक और तेज अपडेट आपको ही मिलेगी। वीडियो को अपनी व्हाट्सएप ग्रुप और गांव की महिलाओं तक शेयर जरूर करें ताकि कोई भी बहन जानकारी से वंचित ना रहे। तो जल्द ही मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।